एसआई बनने का पहले से ही प्लानिंग थी या कुछ और सोच रखा था? बस ये था कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, अच्छा। कुछ भी मिल जाए झाड़ू पोछा लगाने के लिए। मैम कभी आपने सोचा नहीं कि मॉडलिंग कर लेते हैं, एक्टिंग में चले जाते हैं? खास तौर से जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए तो सरकारी नौकरी का कोई, आप हीरो हीरोइन बन जाओ, मॉडल बन जाओ, कुछ उनको जाओ, नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल सही बात है। बाइक जो पसंद हो आपको? पर मैं उसकी रोज मैंने उसकी बहुत सारी फोटोज सेव करके रखी हैं और देखती रहती हूँ बीच बीच में, मैनिफेस्ट करती हूँ, शायद किसी दिन कोई गिफ्ट में दे दे। आपके चाहने वाले भी इंस्टाग्राम के जरिए भी बहुत सारे फैंस होंगे, कभी कोई वाकया किसी ने प्रपोज कर दिया हो, प्रपोजल दे डाला हो आप? वहाँ पे मेरी पहली ही ड्यूटी लगी थी और मैं स्कूटी से गई थी, मुझे याद है। तो मैं ड्यूटी करके जब वापस आई गाड़ी में, तो मेरी स्कूटी पे एक लेटर रखा हुआ था। मैं अपनी बात करूं तो मुझे चाय के सामने चाहे कोई अमृत ला के रख दे, लेकिन चाय की बात ही अलग है। तो मैम आपके लिए चाय या कॉफ़ी में से? सेम गोज फॉर मी, फॉर एवर चाय के आगे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। कॉफ़ी वॉफ़ी क्या है। वही 90s के या उसके आसपास के, मतलब पुराने गाने का कुछ शौक है या? मैं फॉर एवर 90s वाली लड़की। नमस्कार, मैं अभिषेक त्रिपाठी और आज हमारे डिस्कशन कैफ़े पॉडकास्ट में बेहद ही खास मेहमान आई हैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो महिला हैं, और महिला ही नहीं वर्दीधारी महिला है। चलिए मिलवाते हैं मोनिका पांडे एसआई से। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैडम आप आई, सबसे पहले तो उसका धन्यवाद करूँ आपका, और साथ में मैम अब आपके बैकग्राउंड के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। बैकग्राउंड तो बहुत ही नॉर्मल ही है, जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ। बचपन की थोड़ी बहुत पढ़ाई मेरी गांव में हुई है और उसके बाद फिर हम रीवा में शिफ्ट हो गए थे शहर में। तो उसके बाद की पढ़ाई मैंने रीवा में करी है, कॉलेज भी मेरा वहीं से है, स्कूलिंग भी हाफ वहीं से है, और उसके बाद फिर यही। कोई याद बताइए रीवा की। रीवा की बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि जब हम लोग याद करने लायक हुए तब हम रीवा ही आ चुके थे। लगभग मैं 7th क्लास तक मैंने गांव में पढ़ाई करी, उसके बाद 8th क्लास से मैं रीवा आ गई थी। तो मोस्ट ऑफ द मेमोरीज तो रीवा की ही हैं, गांव की तो ऐसा सच है नहीं। तो मैम एसआई बनने का पहले से ही प्लानिंग थी या कुछ और सोच रखा था? नहीं, मेरी ऐसी कोई सच प्लानिंग नहीं थी एसआई बनने की। शुरू में तो लड़कियों की मुझे लगता है कोई प्लानिंग ही नहीं होती है। अच्छा। जो छोटे गांव या हाँ। शहर में रहती हैं उनकी ज़्यादा प्लानिंग्स नहीं रहती हैं। तो मेरी भी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी, बस ये था कि ग्रेजुएशन करना है, मतलब बस एक साल आगे का ही सोच पाते थे हम कि हाँ 10th में है तो 11th में जाएंगे तो क्या सब्जेक्ट लेना है, 12th के बाद क्या करना है, तो फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या पीजी करना है, फिर पीजी के बाद तो मतलब काइंड ऑफ आप सरकारी नौकरी जो है वो हमको पढ़ते टाइम से ही थोड़ा लगती है कि हमारी पहुंच के बहुत ऊपर है। खास तौर से अगर आप लड़की हैं तो आप थोड़ा सा और बहुत लिमिटेड आपको सुविधाएं रहती हैं। तो ये सोच पाना भी बहुत बड़ी बात है, पर ठीक है, आप शुरुआत कहीं से करते हो तो फिर कहीं पहुंच ही जाते हो, वही हाल है। तैयारी कब की, कहाँ से की आपने? कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी, कैसा रहा? तैयारी तो मैंने शुरुआत में तो घर से ही पढ़ना शुरू किया था, ऐसा कोई प्लान भी नहीं था। बस ये था कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए मिल जाए, कैसी भी मिल जाए, मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। सबसे बड़ा मोटिव ये था कि अब पढ़ लिया है, ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट हो गया, अब अपने पैरों पे कैसे भी खड़े हो जाएं। तो घर से ही पढ़ाई करना शुरू किया था, और सबसे पहले वही जनरल नॉलेज स्टार्ट करके, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, बेसिकली हम ही लोग खाली थे तो बोले खाली क्या करें टाइम पास, तो प्रिपरेशन कर लेते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। प्रिपरेशन फिर रंग भी तो लाई मैम। तो ऐसा शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन भी घर से ही मैंने करी है। अच्छा। एक आध जो मेरे बाद में जो कुछ सब्जेक्ट मुझे लगते थे कि वीक हैं तो उनकी कोचिंग भी बाद में ज्वाइन करी थी, बाकी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट तो खुद से ही पढ़े हैं। मैम कभी आपने सोचा नहीं कि मॉडलिंग कर लेते हैं, एक्टिंग में चले जाते हैं? कभी जहन में नहीं आता? एक आम इंसान को भी अगर थोड़ा ठीक ठाक दिखता है तो उसको भी लगने लगता है कि कहीं एक्टिंग करते हैं, जाके कहाँ पड़े हैं तैयारी वैयारी करने में।
पता नहीं, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं था कभी मॉडलिंग करने का, और मेरे जहन में कभी आया भी नहीं, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि मैं मतलब कोई ऐसा मॉडलिंग और वगैरह कर नहीं, सकती। हमने दर्शकों से हम भी पूछा था तो उन्होंने भी कहा था कि मैम कहाँ एसआई बनने चली गई, उनको तो मॉडलिंग में जाना चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को देखिए, छोटे शहर या छोटे गांव से जो लोग आते हैं उनके लिए मतलब सरकारी नौकरी ही इतनी बड़ी बात है। हाँ हाँ, ये तो है और मैम। मॉडलिंग वगैरह शायद छोटे गांव में इतना हम सोच भी नहीं पाते हैं मॉडलिंग की तरफ जाना, या ऐसे किसी प्रोफेशन, फिल्मी करियर या ऐसा कुछ में। तो हम एक कल्चरल भी होता है ना, हम थोड़े बैकवर्ड टाइप के जगह से रहते हैं। हमारी फैमिली वगैरह भी मतलब इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों को नहीं प्रमोट करती, सपोर्ट करती है। तो वो ख़ास तौर से जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए तो सरकारी नौकरी का कोई, आप हीरो हीरोइन बन जाओ, मॉडल बन जाओ, कुछ हाँ, जाओ, उनको नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल सही बात है मैम। उनके आप लिए कुछ तो भी बन जाओ। सरकारी नौकरी मतलब सबसे ऊपर, हाँ, हाँ। सबसे बड़ी बात है। वो पूरे सोसाइटी में पूरे उनका वो बनता है केवल सरकारी नौकरी से। खास तौर से अगर आपकी लड़की सरकारी नौकरी में लग गई तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। समय के साथ अगर मैं कहूँ कि सोच भी बड़ी है, बदली है। प्राइवेट सेक्टर में भी आज जैसे कोई बड़ी नहीं, पोस्ट में जा रहा है डेफिनेटली अब तो बहुत तेजी से एक बदलाव आया है, और बहुत तेजी से लड़के लड़कियां सभी हर वही बात। जगह उभर कर आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। पर हम लोग थोड़ा पुराने ज़माने के हैं। हम थोड़े पुरानी जगह से आए हैं। मतलब ये जो चेंजेस आए हैं शायद अभी पिछले 5-10 सालों में ही इतने ज़्यादा आए हैं। फिर भी बड़े शहरों में ज़्यादा आए हैं, उससे छोटे शहर में कम आए हैं, और सबसे छोटे शहर अभी भी स्ट्रगलिंग उसमें, तो वो वैसा है। मैम, इंस्टाग्राम के ज़रिए हमने देखा है कि आप पोस्ट डालती हैं, कभी बाइक चला रही होती हैं, कुछ है इंटरेस्ट है क्या बाइक वाइक का? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरा ऐसा है कि मैं बचपन से मेरे 2 भाई हैं, मैं अकेली बहन हूँ। अच्छा। तो मैं बचपन से अपने भाइयों के साथ में पली बड़ी हूँ। तो मेरे थोड़ा सा जो रुझान है वो जो लड़कों की पसंदीदा चीज़ें हैं, क्रिकेट खेलना है, बाइक चलाना है, कार्स के बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के वही चीज़ें डिस्कस करते हैं, वही मैंने सुनी है, वही मैंने देखी है, वही गेम्स मैंने खेले हैं, मैंने क्रिकेट ही खेला है बचपन में। तो हाँ, मेरा थोड़ा सा रुझान है उसकी तरफ, बाइक की तरफ बाइक भी है। जो पसंद हो आपको? खास बाइक तो अब जो पसंद है वो तो मेरी 2-3 बार पहुंच के बाहर चली गई। फिर भी बता दीजिए, शायद पहुंच के अंदर आ जाए वो। मेरी हम मुझे कामना करते हैं कि बहुत जल्द आपके पहुंच के अरे अंदर नहीं आ मिल जाए। पाई। अभी तो नहीं मिल पाएगी इतना जल्दी। पर हाँ, मुझे हार्ले ब्रांड ही मुझे पसंद है, हार्ले का। और उसकी स्पोर्ट्स्टर करके है, स्पोर्ट्स्टर एस करके आती है, वो मुझे बहुत पसंद है बाइक। पर मैं उसकी रोज़ मतलब मैंने उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ सेव करके रखी हैं और देखती रहती हूँ बीच बीच में, मैनिफेस्ट करती हूँ शायद किसी दिन कोई गिफ्ट में दे दे। मैम, आप इस काबिल बन जाएंगी खुद ही कि वो आ जाएगी, और हैं भी। टच वुड हो सकता है। और क्या मैम, और कोई गिफ्ट भी दे सकता है। मैम, ये बात आई गिफ्ट वाली, आपके चाहने वाले भी इंस्टाग्राम के ज़रिए भी बहुत सारे फैंस होंगे। कभी कोई वाकया, किसी ने प्रपोज कर दिया हो, प्रपोजल दे डाला हो आपको? नहीं नहीं, किसी की मतलब नहीं। ऐसा नहीं होता है। मतलब यूनिफॉर्म आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लाता है ना। ये वैसे तो कायदे से देखा जाए तो बस एक कपड़ा ही है। पर इस कपड़े की पावर और अहमियत इसको पहनने के बाद समझ में आती, कितना चेंज आता है जब मैं यूनिफॉर्म के बिना निकलती हूँ और जब मैं यूनिफॉर्म के साथ निकलती हूँ। जब मेरे पास ये जॉब नहीं थी, मैं हूँ सेम पर्सन हूँ, है ना, जो मैं उस टाइम थी, जो मैं अभी हूँ, पर्सन सेम है, पर बहुत एक डिफरेंस आ जाता है इसको पहनने का। तो इसके बाद से तो ऐसे किसी की ऐसा कुछ वाकया मेरे साथ में ऑफिशियल का भी मैम कोई मतलब ऑफिशियल छुटपुट तो होते रहते हैं किस्से कहानियाँ, पर बाकी वैसे नहीं होते। एक बार जब मैं नई गई थी पोस्टिंग होके, जब मेरा पहला ही साल था, हम ट्रेनिंग करके जस्ट गए थे, तो एक बार हमारी ड्यूटी लगी थी कहीं पे, कोई बहुत सारे लोग गैदर हुए थे, किसी चीज़ का प्रदर्शन कर रहे थे या ज्ञापन देने के लिए आए थे। तो वहाँ पे मेरी पहली ही ड्यूटी लगी थी और मैं स्कूटी से गई थी, मुझे याद है।
तो मैं ड्यूटी करके जब वापस आई गाड़ी में, तो मेरी स्कूटी पे एक लेटर रखा हुआ था तो वो हैंडल में ऐसे किसी ने खोसा हुआ था, तो मैंने उसको निकाल के देखा, तो उसको पढ़ा, तो उस पर किसी एडवोकेट का नाम लिखा था, और ऐसा कुछ ख़राब नहीं लिखा था, बस ये कि हम अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं, और ऐसा ऐसा अगर आप इंटरेस्टेड हों तो दिस मोबाइल नंबर में कॉल करें प्लीज़, अपना मतलब टच में आए। ये 2019 की बात है। अच्छा। हाँ, जब हम पोस्टिंग हमारी हुई थी, और उसी टाइम जस्ट ऐसे कुछ हुआ था और ड्यूटी लगी थी। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं, पर अदर वे में कि कोई ऐसे ही आके कुछ भी बोल रहा है और कुछ भी कर रहा है, ऐसे किस्से तो नहीं होते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लड़कियों को बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप एक नई दुनिया देखते हो, चीज़ों को अलग नज़रिए से समझते हो, और आप बहुत सारी चीज़ों से डील करना सीखते हो जब आप घर के बाहर निकलते हो। ख़ास तौर से जो पुलिस का जॉब है, वो फील्ड का जॉब है बहुत ज़्यादा। आप हर तरह के लोगों से मिलते हो, हर तरह के डिपार्टमेंट से आपका इंटरेक्शन होता है, आपका राजस्व विभाग से, आपका डॉक्टर्स से, आपका मतलब हर तरह के डिपार्टमेंट से, पॉलिटिशियन से होता है। तो आपका एकदम दिमाग खुल जाता है कि दुनिया क्या है ना, जो एक इंसान जो केवल कॉलेज से घर जाता है। तो इसलिए लड़कियों, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर बनाओ, और अपने पैरों पे खड़े हो, बहुत ज़रूरी। मैम, लड़कियों की बात आई तो मेरे जहन में आपका एक वीडियो आया, आपने बनाया था कि लड़कियों के फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लेते हैं, बॉयफ्रेंड हो या कोई फ्रेंड हो, तो उनके ज़रिए बाद में ब्लैकमेल करते हैं। तो उस पर एक तो पहली चीज़, लड़कियों को कुछ सावधानी बता दीजिए कि भाई ये चीज़ें ना होने पाएँ, और दूसरा अगर हो भी जाता है तो उससे फिर कैसे निपटें। हाँ, मैंने वो वीडियो बनाया था, और वो वीडियो शायद पिछले साल मैंने बनाया था, और उस वीडियो को देखने के बाद लड़के बेचारे इतने ऑफेंड हो गए थे मैंने कमेंट्स पढ़े, लड़के एकदम से कि लड़कों के साथ ऐसा हो जाए तो लड़कों की फोटोज वायरल हो जाए। इस पे भी मैम कि ये लड़की की बात तो हो गई, अब लड़कों का भी कुछ बता दीजिए आप, क्योंकि लड़के बोलते हैं कि भाई लड़कियों का तो आपने कह दिया, पूछ लिया, लड़कों का क्या, क्योंकि आज के टाइम में हो भी रहा है मैम ना, तो ये भी जानना जरूरी है। एक्चुअली मैंने जब वीडियो बनाया था तो मेरा क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई केस आता है तो एकदम से कोई चीज़ मेरे दिमाग में आती है और मैं वीडियो बना देती हूँ। तो शायद उसके 1-2 दिन पहले ऐसा कोई केस आया था कि कोई लड़की आई और उसने ऐसा ऐसा बताया, तो फिर हमने लड़के को बुलाया, और फिर लड़के को भी शायद इतना अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी बढ़ेगी या पुलिस इसमें हमको मतलब जेल हो सकती, सज़ा हो सकती है, इतना ज़्यादा उसको अंदाज़ा नहीं था। तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया। और जहाँ तक बात लड़कों की है, तो अभी तक तो मेरे कार्यकाल में ऐसा कोई केस आया नहीं कि लड़का आके बोले कि मैं मेरी, अभी बड़े-बड़े केस हमने देखे कि वो हनी ट्रैप के केसेस अलग हैं। तो वही मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसा लड़कों के साथ भी हो रहा है तो लॉ इसमें सेम ही है। मैंने स्पेसिफाई किया लड़कियों का क्योंकि केसेस ज़्यादा आते हैं, लड़के ज़्यादा धमकी देते हैं कि तुम्हारी प्राइवेट फोटो, और लड़कियों की इज्जत का ज़्यादा एज अ हथियार यूज़ करते हैं कि तुम्हें बदनाम कर देंगे और ये सब चीज़ें। तो कैसे निपटें फिर अगर, तो वो सेम ही सेक्शन से सेम ही लॉ लागू होता है, सेम ही रूल है सभी के लिए, है ना। वो तो मैंने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया था क्योंकि केसेस ज़्यादा आते हैं इसलिए। बाकी अगर किसी लड़के को भी कोई लड़की धमकी दे रही है तो ऑब्वियस ही बात है आपके हिसाब से ये लग रहा है कि अमूमन ऐसी चीज़ें नहीं होती, नहीं होती हैं। वो हनी ट्रैप के केसेस अलग होते हैं, तो उन पे भी सेम ही सेक्शंस लगते हैं। अगर कोई ऐसी धमकी दे रहा है, आपकी फ़ोटो वीडियोस बना लिया है किसी ने, और वो एक उसको इसलिए हनी ट्रैप बोलते हैं कि वो आपको ट्रैप किया है उसने। ये जो केसेस होते हैं ये अलग तरह के केसेस है कि लड़का लड़की रिलेशनशिप में है और ट्रस्ट में आके लड़की ने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस शेयर किए हैं या लड़के ने बना लिए हैं, फिर आप उनको वायरल करने की धमकी देते हो, वो एक अलग चीज़ है। हनी ट्रैप एक अलग चीज़ है, उसमें आपको पता नहीं होता है कि आपका सामने वाला वीडियो बना रहा है इस इंटेंशन से बना रहा है कि इसको फंसाना है और ऐसा ऐसा, वो एक अलग चीज़ है। बट सेक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस, इसमें अगर आप किसी की प्राइवेट फ़ोटोज़ वायरल करने की धमकी देते हो या करते हो, सभी के लिए सेम है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैम, साइबर फ्रॉड को लेके क्या सोचती हैं आप? और इससे क्योंकि हमारे शो में कुछ दिन पहले एक एडवोकेट आए हुए थे ग्वालियर खंडपीठ के, तो उन्होंने बताया कि आज के टाइम में साइबर फ्रॉड ऐसा हो गया है कि हम रात को कुछ और सुन के सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो कोई नया फ्रॉड आ जाता है। तो इसकी पहचान कर पाना तुरंत में बड़ा मुश्किल काम है, तो इससे सावधानी ही इसका उपचार है मेनली। तो मैम, इस पर कुछ कहना चाहें आप?
साइबर क्राइम देखिए आजकल ऐसा हो गया, साइबर क्राइम की एक खास बात ये है कि उस एक तो बहुत आसान होता है। आप बैकएंड पे बैठे हो, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको किसी को शक्ल नहीं दिखानी है, आपको कुछ करना नहीं है, मतलब आपको फिजिकली कहीं पे प्रेजेंट नहीं होना है, तो बहुत सेफ होता है। जैसे आप रील ही देखोगे ना, हम लोग सोशल मीडिया में रील, जो बहुत इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो भी अपलोड कर लेते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो तो अपलोड ही करते हैं, क्योंकि आपका फिजिकल प्रेजेंस और आपका आप जो एक स्क्रीन पे कर रहे होते हो वो अकेले में कर रहे हो आप, है ना। तो अब ये भी पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा क्या ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है फ़ोन, मोबाइल, सोशल मीडिया सब यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन तो एटलीस्ट सभी यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत आसान तरीका है कि आप किसी को फ्रॉड करके और उससे पैसे निकलवा लो, OTP भेज के ऐंठ लो। तो बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी ज़्यादा फिजिकल क्राइम्स हो रहे हैं, धीरे धीरे मुझे लगता है उसको सरपास करके साइबर क्राइम उसको एक तरह से सरपास कर देगा, और आगे चल के बहुत ज़्यादा, मतलब हम एक तरह के क्राइम से डील करना सीख रहे होते हैं और वो नया तरीका ला के उससे फ्रॉड कर ले जाते हैं, है ना। अभी रिसेंटली ये डिजिटल अरेस्ट का इतना चला है। तो और ये भी है कि इसमें पकड़ना थोड़ा सा इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी हम डेवलपिंग स्टेट में है कि हम चीज़ें हम खुद भी समझ रहे हैं, फिर उसका उपाय निकाल रहे हैं। इतनी एडवांस्ड भी नहीं हुए हैं हम लोग कि अब एकदम से। तो हाँ, वो यही बता रहे थे कि इतने सारे सोर्सेस होते हैं कि हमको डेटा उनका निकालना, तो फेसबुक, अब भाई फेसबुक का मालिक कोई और है। हाँ। फिर नेट चलाने वाला, इंटरनेट की दुनिया तो खैर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत उलझी हुई है। आप हाँ। एक जगह पे आप जाएंगे, फिर पता चलेगा उसका कनेक्शन कहीं और है, फिर मतलब वो बहुत कनेक्टिंग तरीके से रहती है। आप एक शायद क्लू मिल भी जाए, फिर आपको पता चले कि वो तो यहाँ दूसरे व्यक्ति के नाम से उसने ये कर लिया है, ID बना रखी है। तो वो बहुत एक लेंदी प्रोसेस हो जाती है। और साइबर क्राइम से बचने का तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सावधानी ही अभी फ़िलहाल तरीका है। फिर भी काफ़ी प्रोग्रेस भी कर ली है हमने, काफ़ी ज़्यादा रिकवरीज अब होने लगी हैं, पर हाँ सावधानी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। मैम, डायल 100 अब बदल गया है, मतलब नंबर ही बदला है या कुछ चीज़ें बदली हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस भी कोशिश करती रहती है कि हम भी अपना एडवांस होते जाएं जैसे जैसे हाँ, क्योंकि मैम पहले हम लोगों, मतलब मूवीज़ में देखते थे, सीरियल ड्रामा में देखते थे कि पुलिस वहाँ जहाँ पे भी कोई क्राइम हो रहा होता है वहाँ पे पहुँचती नहीं है। कब पहुँचेगी, जब कांड हो जाता है। वो बहुत सारा चीज़ देखी हुई है, तो दिमाग में भी है कि पुलिस बहुत लेट पहुँचती है। तो यार ये बहुत 1960s की बात हो गई कि पुलिस लेट पहुँचती है। अब पुलिस बहुत जल्दी पहुँच जाती है। हाँ, अब क्राइम होने के पहले ही पहुँच जाए वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एट लास्ट हम भी इंसान ही हैं, है ना। और हमारे तो पास भी क्या मतलब चीज़ें बदली इसमें। डायल 100 में इसको एक्चुअली बहुत एडवांस किया गया है। एक तो 112 जो है वो एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, उससे मर्ज किया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को, है ना। क्योंकि क्या होता है कई बार, जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स हैं वो MP में रह रहे हैं, बच्चे जो उनकी केयर करते हैं वो UP में रह रहे हों, मुंबई में रह रहे हों या कहीं और रह रहे हों, तो जो हेल्पलाइन नंबर अब UP का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, तो वो एक कनेक्टिविटी करने में थोड़ा इशू होता है। इसलिए एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 112, उससे मर्ज कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये की गई है कि आपको फायर डिपार्टमेंट के लिए अलग से कॉल नहीं करना पड़े, आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग से कॉल नहीं करना पड़े, उसको भी मर्ज कर दिया गया कि आप बस एक नंबर डायल करो और आपको क्या हेल्प की ज़रूरत है सब आपको उसी एक नंबर से मिल जाएगी। ऑल्सो उसके व्हीकल्स चेंज किए गए हैं, FRV जो व्हीकल्स होते हैं उनको उनके लिए अच्छी और एडवांस गाड़ियाँ दी गई हैं। उनमें जो उपकरण पहले लगाए जाते थे वो भी एडवांस करके लगाए गए हैं। तो कोशिश है कि जो हमने एक शुरुआत करी थी डायल 100 करके कि लोगों को जल्दी से और एकदम क्विकली रिस्पॉन्स करें, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। रिस्पॉन्स टाइम भी कम किया गया है। पहले हम आधे घंटे में अगर जाते थे डायल 100 में, तो उसका टाइमिंग कम करके 15 मिनट करने की कोशिश की गई। तो कोशिश चल रही है। कामना करते हैं कि ये
अच्छे से हो हाँ, जाए। और नहीं, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। डायल 100 ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और 112 आ गई है तो वो और अच्छा उस पर काम करेगी, और लोगों को बहुत हेल्प भी मिल रही है इससे। मैम आपके वीडियोस की फिर से बात कर लेता हूँ। आपने पहले भी वीडियो बनाया, अभी भी बनाती हैं, कि अभी जो भर्ती आई है पुलिस वाली, उसको लेके तो बच्चे पूछ रहे थे कैसे क्या तैयारी करें। मैम ने भी तैयारी की है, थोड़ा सा कुछ टिप्स दे दें हमको। सबसे पहले तो ये सवाल पूछना बंद करके और कहीं से शुरुआत करना शुरू कर देना चाहिए। चाहे कोई भी बुक उठा लो, स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस, कोई भी आप अगर प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले सिलेबस उठाओ, उसका प्रिंट निकालो, देख लो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद कहीं से भी शुरुआत कर लो। अच्छा, मैं तैयारी करने वाले या करने की जो सोच रहे हैं बच्चे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, जो एक मेजर रोल प्ले करता है कि आपका बेसिकली उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या करते हैं तो आपकी सराउंडिंग में कौन लोग रह रहे हैं, किन के साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली ऐसा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप अदर चीज़ों की तरफ पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। फिर आपको एक ही तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे तैयारी करनी है और मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो फिर अच्छा, अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो यही सब चीज़ें कर रहे हैं तो आपको एक बहुत हेल्प और बहुत सपोर्ट, क्योंकि कुछ नई चीज़ आप मुझे बताएंगे, कुछ मैं आपको बताऊंगी, कुछ एक थर्ड पर्सन है वो मुझे बताएगा, क्योंकि सब अपना अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आपको उसी डायरेक्शन में आप अपने एम को अचीव करने में वन स्टेप अहेड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि संगत बोलते हैं, और वैसे भी हर जगह ही कि संगत का असर तो पड़ता ही पड़ता है, तो अपनी संगत रखिए। उसके अलावा आप सिलेबस उठाइए। आजकल तो इंटरनेट है, इतना हेल्पफुल है, यूट्यूब उठा लो, आप कोई भी ऐप उठा लो, आपको हज़ारों वीडियोस एक टॉपिक पे मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है बहुत आसान है आजकल ये जानना कि कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस सब्जेक्ट में कौन सा अच्छा टीचर है, किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो आप बस सोच लो और एक कदम बढ़ाओ और आप डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैम लड़कियों के लिए, जैसे अभी ये तो सबके लिए हो गया, लड़कियां पूछ रही थी कि ये हमारे घर से प्रिपरेशन पुलिस विभाग में जाना है, मन तो है लेकिन घर वाले कहते हैं तुम्हारे लिए नहीं बनी है पुलिस का ये वो, तो ऐसा कुछ। हालांकि चीज़ें बदली हैं, जैसे शुरुआत में हमारी बात भी हुई कि अब चीज़ें बदली, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं। तो उनके घर वालों को कुछ अगर आप सलाह देना चाहें। नहीं, देखिए, पुलिस विभाग की जो भी छवि थी, जैसे आप बोलते हैं ना कि एक बार एक ठप्पा लग जाता है, उसको मिटाने में बहुत टाइम लगता है, तो वही वाली बात है। जितनी भी पहले जो ओल्ड बहुत पुलिसिंग है उसको लेके जो भी मन में बने हुए हैं भ्रम बन कहिए, या जो भी एक परसेप्शन बन गया है, वो चलता आ रहा है, और वही हम अपने बच्चों को भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है, पुलिस बहुत बदलाव आ गए हैं। अभी सब पढ़े लिखे लोग आते हैं, मेरे और आपके बीच के बच्चे हैं जो आज तैयारी कर रहे हैं, वो आएंगे, सब पढ़ लिख कर के आते हैं, सब होशियार बच्चे आते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियों के लिए अनसेफ है या लड़कियों के लिए ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुझे पर्सनली तो नहीं लगता है, जितना मेरा कार्य का अनुभव रहा है। बाकी इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है किसी जॉब से लेके। अब आप सोचोगे कि मैं तो 9 to 5 ही जॉब करूँ, या आपके घर वाले सोच रहे हैं कि मेरी लड़की तो रात में बाहर नहीं जाएगी, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ आप बोल सकते हो कि अरे लड़कियाँ रात में भी काम कर रही हैं, या ऐसी चीज़ें अगर हैं तो डेफिनेटली। अदरवाइज़ कहीं से कहीं तक चीज़ें ख़राब नहीं हैं, और सबको कानून पता है, पुलिस वालों को तो स्पेशली कानून पता है ना, तो वो डेफिनेटली नहीं करते। मैम मोटिवेशन के लिए बता दीजिए कि एसआई की जो सैलरी होती है स्टार्टिंग, वो क्या होती है? बच्चों को मोटिवेशन मिल जाएगा सुन के ही कि नहीं, देखो, अगर तुम बेरोजगार हो अगर तुम बेरोजगार हो तो कोई भी सैलरी मिल रही तुम्हारे लिए तो वो अच्छी ही है, प्लस पॉइंट ही है। तो ऐसा नहीं, सब इंस्पेक्टर की सैलरी इतनी तो है कि आप एक अच्छा जीवन आराम से जी सकते हो। 3600 ग्रेड पे है सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी है।
स्टार्टिंग सैलरी हमारी 36,000 थी जब शुरुआत हुई थी। खैर वो तो सब इंस्पेक्टर की प्रदेश प्रदेश से भी वेरी करती, यूपी में अलग ग्रेड पे है, एमपी में अलग ग्रेड पे है, दिल्ली पुलिस का अलग ग्रेड पे है। बाकी 36 टू 40 एमपी में है इसका बेसिक सैलरी स्टार्टिंग में। बाकी तो फिर मैम साथ में ये भी जानना चाहूँगा, भोपाल में पिछले 8-9 महीने से रह रही हैं ना, कैसा भोपाल लगा आपको? भोपाल बहुत अच्छा है, शहर तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। जो नेचर और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, वो मुझे लगता है कि अभी आसपास के शहरों में मैंने नहीं देखा है। और ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, जो हैं वो भी शादी हो गई है, सभी अपने बच्चों पति परिवार में व्यस्त हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई हूँ। पर फिर भी मुझे जब समय मिलता है, मैं खाली रहती हूँ तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ। अभी तो मेरा फ़िलहाल के लिए लेक व्यू ही है। वहाँ पे जाना, चाय पीना, मैगी खाना, तालाब देखना, तो अभी तो फ़िलहाल के लिए वही है। और मैम साथ में ये बताइए कि चाय या कॉफ़ी अगर बात कर लें, क्योंकि आजकल लोग चाय से शिफ्ट हो रहे हैं कि चाय नुकसान करती है, ये है वो है फलाना ढिमका जो भी चीज़ें। हाँ। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे चाय के सामने चाहे कोई अमृत ला के रख दे, लेकिन चाय की बात ही अलग है। तो मैम आपके लिए चाय या कॉफ़ी में से? सेम गोज फॉर मी, फॉर एवर चाय। चाय के आगे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। कॉफ़ी वॉफ़ी क्या है। वही बात है मैम, मेरे से किसी ने पूछा कि भाई चाय के साथ कुछ ले लिया करो, तो मैंने कहा भाई चाय के साथ और चाय के आगे पीछे सब जगह चाय ही ले लेते हैं। चाय ही है फॉर एवर। हमारी तो पुलिस की तो आधी ड्यूटी चाय के दम पे चलती है, क्योंकि हम ऐसी जगहों पे ड्यूटी करते हैं जहाँ पे हमेशा आपको कुछ खाने पीने को अवेलेबल नहीं रहता है, पर चाय आपको हर जगह मिल जाती है। तो मैम लड़कियों के मैसेज आ रहे थे हमको कि मैम आएंगी तो पूछिएगा कोई ब्यूटी सीक्रेट हो, टिप्स हो, क्या लगाती हैं? ऐसा कोई ब्यूटी सीक्रेट नहीं है। अगर आप मेरी मदर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शी इज़ दी ओनली सीक्रेट आई हैव। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। मैम मूवीज़ देखने का शौक है क्या? मूवीज़, सीरियल, कुछ ड्रामा? बिल्कुल, मूवीज़ देखती हूँ, वेब सीरीज़ देखती हूँ। कोई फेवरेट फिल्म? हाँ फिल्म बता दीजिए, वेब सीरीज़ भी हो तो बता दीजिए। फेवरेट फिल्म बॉलीवुड की अगर बात करें तो मुझे फना मूवी पसंद है। आमिर खान ना? आमिर खान की। और मुझे 3 इडियट्स पसंद है। और हॉलीवुड की तो मैं ज़्यादातर हॉलीवुड देखती हूँ, तो उसमें मेरी बहुत सारी फेवरेट हैं। टॉम क्रूज़ की ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ मुझे अच्छी लगती हैं। इंसेप्शन है, मुझे पसंद है। बाकी मैं सुपर हीरो मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर सुपर हीरो कोई मूवी आई है, आयरन मैन से लेके स्पाइडरमैन से लेके सारी मूवीज़ मैंने देखी हुई हैं। मैम अभी जब मैं आपको बाहर लेने गया तो देखा कार आप ड्राइव कर रही थी, बाइक तो कर ही रही थी, कार में कोई कार की मतलब कार हो तो ये वाली? कार मेरी टाइम पे बदलती रहती है, मेरी पसंद। नहीं फिर भी ये रहता ना कि मैम ये वाली कार होनी चाहिए कभी वैसा कुछ? कार्स में मुझे अभी फ़िलहाल मुझे डिफेंडर पसंद आई, क्योंकि मैंने उसको रियल में देखा अभी किसी को चलाते हुए, तो थोड़ा मुझे फैसिनेटिंग लगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे डिफेंडर अच्छी लगती है। मैम एक सीरियल आता है, शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो, मैडम मैंने रील्स में देखा है। वैसे तो मैंने देखती, तो उसमें खैर मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें कि उसमें जो ऐसा रहती हैं हसीना मलिक, उनका कैरेक्टर नेम रहता है, और ऐसा ही रहती हैं वो, क्या नाम है उनका, नाम तो मैं खुद ही भूल रहा हूँ, सिंह है कोई। तो एक भौकाल वाली छवि थी उनकी, एसआई जो रहती हैं, और हसीना मलिक की वो काम निकलवाने वाली इमोशन से। नहीं, मेरी भौकाल वाली तो बिल्कुल भी छवि नहीं है, कहीं भी नहीं है। ना तो विदाउट यूनिफॉर्म वाली जगहों पे है, ना तो यूनिफॉर्म वाली जगह, क्योंकि वो मेरी शायद पर्सनालिटी ही नहीं है भौकाल वाली। तो मैं काम से काम टाइप वाली छवि है मेरी। जो मुझे काम मिलता है उसको मैं कोशिश करती हूँ कि जितना अच्छे से, जितना उससे अपना 100% दे के कर पाऊँ। बाकी भौकाल वाली छवि तो डेफिनेटली मेरी नहीं है। मेरे दोस्तों के बीच में है मेरी भौकाल वाली। दोस्तों को मतलब डरा के रखते हैं आप? डरा के नहीं, पर काइंड ऑफ आप बोलेंगे थोड़ी तूफानी टाइप की। मैम मैंने ये चीज़ देखी थी कि जो आपकी रील्स रहती हैं या कुछ मतलब लिपसिंग करके जो आप बनाती हैं, उनमें
गाने जो रहते हैं मैंने देखा कि वो मिड टाइम वाले रहते हैं, मतलब 90s के या उसके आसपास के, मतलब पुराने गाने का कुछ शौक़ है या? डेफिनेटली मुझे तो 90s के गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मैं जब भी सुनती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90s के गाने सुनती हूँ। फिर जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं वो हाँ। और ज़्यादा पसंद आते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे तो मैं फॉरएवर 90s वाली लड़की। वो मीनिंगफुल भी होते थे मैम। आज के टाइम के गाने तो मतलब कुछ भी चल रहा है, हाँ। चलो वो ठीक है कि कभी डांस वांस बहुत करना है फोकस करके सुन के समझना पड़ता है हाँ। कि क्या कहना चाह रहा है सिंगर। हाँ, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। पहले गाने मतलब उनके लिरिक्स ऐसे होते थे कि समझ जाए म्यूजिक लिरिक्स डेफिनेटली मुझे तो ज़्यादा टची लगते हैं वो गाने। कोई सिंगर पसंद हो पुराने में से ही? सब पसंद है, मेरा कोई पसंदीदा ऐसा सिंगर नहीं है। 90s के ऑलमोस्ट गाने मेरे सब पसंदीदा ही हैं। बाकी एक गाना जो मैं हमेशा वैसे सुनती हूँ जिंदगी प्यार का गीत है, 90s का तो नहीं है। गुनगुनाती भी हैं? नहीं, हो जाए अगर बाथरूम सिंगर चलेगा ना मैम, चलेगा। नहीं, गाना नहीं गाती। मेरी आवाज़ सुन के आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं मैम, कुछ भी छुपा हो सकता है अंदर। नहीं, गाने का उतना शौक नहीं है, सुनने का ही शौक है ज़्यादा। डांस करती हूँ मैं, मुझे डांस मैम ये जो रील्स में आप गाने डालती हैं या उन पे बनाती हैं, कितना टाइम लग जाता है सिलेक्शन करने में? सिलेक्शन करने में हाँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ना बनाने में ना सिलेक्शन करने में, क्योंकि मैं बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ। तो अगर मैं थोड़ा रील स्क्रॉल कर रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। फिर जब मिल गया तो लगता है चलो बना लेते हैं। कितना 30 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइम लगता है, तो उतने में बन जाता है। तो मैं बहुत ऐसा चूज़ ही नहीं हूँ कि आज मुझे रील बनानी है, अब मैं गाने ढूंढते बैठी हूँ और फिर मैं, ऐसा नहीं होता है। अब मैं स्क्रॉल करते करते ही अगर मुझे कुछ अच्छा दिख गया तो मैं उस पर लिप सिंक कर देती हूँ। मैम कभी ऐसा हुआ हो या अभी भी होता हो कि जैसे कोई फ़ोन आ रहा है, उससे डर लगता हो कि ये फ़ोन अभी नहीं उठाती हूँ, इसको छोड़ देते हैं, बाद में ले लेते हैं? मुझे तो बेसिकली मुझे सबके ही फ़ोन उठाने से डर क्यों मैम? मुझे फ़ोन पे बात करना में बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं, मुझे थोड़ा फोबिया टाइप का है। मैं थोड़ा चैट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। फ़ोन मैं अपने दोस्तों के भी नहीं उठा पाती। अगर मेरा मन नहीं है बात करने का, या मैं कुछ कर रही हूँ या मैं कुछ नहीं भी कर रही तो भी मैं कई बार फ़ोन नहीं उठाती हूँ। तो आई एम नॉट वेरी फ़ोन टाइप ऑफ पर्सन। तो मैं कॉल्स रिसीव करना मोस्टली अवॉइड कर देती हूँ। पर ऐसा जॉब है कि इमरजेंसी आपको रिस्पॉन्स करना ही पड़ता है। तो फिर काम वाले जितने भी कॉल्स रहते हैं वो तो रिसीव करने ही पड़ते हैं। अदरवाइज़ तो अननोन नंबर्स मैं मोस्टली अवॉइड कर देती हूँ, नहीं उठाती। मैम डिस्कशन कैफ़े के जो दर्शक हैं उनके लिए कोई जागरूकता वाले वीडियोस भी आपके दिखते हैं हमको, तो कुछ उनके लिए हो जाए, फिर अपन कंक्लूड करते हैं। दर्शकों के लिए अब हर अलग अलग तरह के दर्शक हैं, तो उनके लिए मैं क्या कहूँ, बस यही कहूँगी कि आपको लाइफ में जो पसंद हो उसके लिए आप हमेशा काम करते रहो। भले ही आप किसी प्रोफेशन में चले गए हो, किसी अदर रीज़न से शायद आपकी मजबूरी रही हो तो आप नौकरी कर रहे हो, या शायद आपको कुछ पुश्तैनी आपके फादर का बिज़नेस मिला हो वो आप संभाल रहे हो, लेकिन आपको जो करना पसंद है वो साइड में आप हमेशा करते रहो। वो कोई भी काम हो सकता है, फ़ोटोग्राफी हो सकता है, आपकी बेसिकली जो हॉबी है उसको ज़िंदा रखो, और वही आपकी लाइफ में एक बहुत काम और अदर स्ट्रेस से जो आपको एक बाहर लाने का काम करता है तो वो करता है। तो आपको जो काम करना पसंद हो उस पर अपने दिन का थोड़ा समय ज़रूर दो और खुश रहो, ज़्यादा सोचो मत। तो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में पहली महिला गेस्ट आई थी। आपने देखा ही कितनी बेबाकी से उन्होंने बातचीत की और हर सवाल का जवाब तो ऐसे दे रही हैं जैसे कोई रटा रटाया बंदा बैठ गया हो। बहरहाल आप आई मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट के ज़रिए दोस्तों ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो कहीं पे अच्छा नहीं लगा हो वो भी बताइएगा। साथ ही मोनिका मैडम से कोई सवाल हो आपके जहन में तो कमेंट के ज़रिए उनसे भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।